अस्सलाम वालेकुम शबीर जी। वालेकुम अस्सलाम बहजत। जनाब, आज मैंने सोचा कि चाय मैं फिर आज मैं लेके आई हूँ चाय। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उम, और ये आप जो जिन मगों में लाई हैं, हाँ जी, उन पे आपका और उनपे मेरा नाम है हाँ, ताकि हाँ, ये मिल ना सके, यस, ऐसा भी देख सकते हैं। बिल्कुल तो सही। ख़ैर ये तो बात जिसे कहना चाहिए एक अजीबो-गरीब छोटी-सी बात होगी बातचीत करते हुए। हुँ, बात असल में ये थी कि मैं सोच रही थी कि गुज़िश्ता दिनों हमने ये सिलसिला शुरू किया था कि हुँ, हुँ, चाय पीते हुए कुछ थोड़ी-सी बात की जाए और उसको अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर लिया हुँ, जाए। हुँ, तो वो लगता है कि कुछ लोगों को पसंद आती है बात। हुँ, मसलन पिछले दिनों हमने बात की जब बियॉन्ड विद बहजत के साथ हमने वो प्रोग्राम एक किया था हुँ, और वो भी वो था कि जब वो जो वीज़ा वीज़ा के बारे में प्रोग्राम था ना जिसकी जी, 1 लाख फ़ीस कर दी गई, 1 लाख डॉलर फ़ीस कर दी गई। तो उस वक़्त हमने अपने सुनने वालों के साथ ये वादा किया था कि हुँ, हम इमिग्रेशन के हिसाब से, इमिग्रेशन के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात अपने सुनने वालों को ज़रूर देंगे। हुँ, हुँ, यहाँ जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है या अभी नहीं है या उनका स्टेटस क्या है या उनके हुकूक क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या आती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन प्रोग्रामों में बात करेंगे। हुँ, हुँ, तो पिछले ही प्रोग्राम में जब हमने वीज़े वाला प्रोग्राम किया तो उसमें अज़ीज़ कुरैशी साहब जी, ने लिखा, वो हमारे एक नाज़िर हैं, उन्होंने ये लिखा हुँ, कि हुँ, ये बताइए कि बर्थ रेट सिटिज़नशिप जो है, हुँ, हुँ, उसके बारे में जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं, क्या हैं? तो हुँ, वो हम हुँ। बात करते हैं कि किस तरह से ये क्या चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं कि ये क्या सिलसिला है। जी, बेहजत आपको याद होगा चंद ही माह पहले की बात है, हमारे जानने वाले वो कराची से आए थे, सारा और अहमद जी, जी, यहाँ जी, बिल्कुल। और टूरिस्ट वीज़ा पर वो आए थे। हुँ। और वॉशिंगटन डीसी में उनके क़याम के दौरान उनके यहाँ एक बच्ची की विलादत हुई थी। अरे हाँ, वो मुझे हाँ, याद है कि हम उसको हुँ, देखने गए थे हुँ, और हुँ। बड़ी प्यारी खूबसूरत बच्ची थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट्स राइट, राइट। तो वो उस बच्ची को हम देखने गए थे हॉस्पिटल, हुँ, आपको बिल्कुल, याद होगा। बिल्कुल। तो वहाँ जब हम गए तो नर्स उनको कहने लगी अहमद और सारा को कि आपको मुबारक हो, ये बच्ची तो अमरीकी शहरी है, आज से ही आज अमरीकी से अमरीकी शहरी है। शहरी है जी, बिल्कुल, मुझे याद आ गया, अ, बिल्कुल, सही। तो बात ये है कि ये इससे सारा और अहमद तो बहुत खुश हुए, ज़ाहिर है। लेकिन कुछ ही देर के बाद कुछ परेशानी उनको हुई। वो पूछने लगे कि अगर ये हमारी बच्ची अमरीकी शहरी है, हुँ, तो हम तो यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, हमारा स्टेटस भी क्या बदलेगा? क्या हाँ, हमें भी अमरीकी शहरियत मिल जाएगी सवाल बड़ा और जायज़ हम है। यहाँ रह सकेंगे जी, या कोई ग्रीन कार्ड मिलेगा? तो ये सूरत-ए-हाल है, लेकिन जब हम कानूनी तौर पर देखते हैं और हमने उनको बताया जी, कि बच्ची तो आज से ही अमरीकी शहरी है, लेकिन आपका जो स्टेटस है यहाँ, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, वो वही रहेगा, बच्ची की पैदाइश से पहले जो आपका स्टेटस था, मतलब वो नहीं बदल सकता, वो वो नहीं मतलब बदल अब सकता, बच्ची बिल्कुल। अमरीकी शहरी ज़रूर हो गई, हुँ, यहाँ पैदा होने पर। लेकिन पेरेंट्स जो सयाह वीज़े पे आए हैं, हुँ, सियाहती हुँ। वीज़े के ऊपर आए हैं, उनका वीज़े का स्टेटस या हैसियत वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वालिदैन अमरीकी शहरी हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या किसी आर्ज़ी वीज़े पर यहाँ आए हैं हुँ, या फिर इवन अनडॉक्यूमेंटेड है यानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ यहाँ मुक़ीम मुकीम है, है। बच्ची जो है उसको अमरीकी शहरियत फ़ौरन मिल जाती है। तो इसके लिए सारा और अहमद को हमने बताया था कि बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरी तौर पर उसके कागज़ात मुकम्मल करें, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट यहाँ बनवाना है। फिर दुरुस्त। सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है, उनका नंबर आना चाहिए और फिर ये है कि अमरीकी जो पासपोर्ट है, वो उसके भी लिए बहुत भी ज़रूरी है, फ़ौरी बिल्कुल, तौर पर उसको बनवा लेना चाहिए। दुरुस्त। तो बच्ची के कागज़ात हर सूरत मुकम्मल होने चाहिए। तो अब ये सूरत-ए-हाल ये है कि सारा और अहमद का जब टूरिस्ट वीज़े की मियाद जब ख़त्म होगी, हुँ। तो उन्हें तो हर सूरत फिर वापस जाना होगा। वापस जाना पड़ेगा। तो क्या इसका ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में भी कई चीज़ें हैं। गुज़िश्ता दिनों इस बारे में काफ़ी एक ये मामला इसलिए बहुत उभर के सामने आ गया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हुँ, जब मौजूदा हमारे सदर जो हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जब अपना ऑफ़िस सँभाला तो उन्होंने इस बारे में भी कुछ बात की थी। ये जो हुँ, हुँ। बर्थ राइट सिटिज़नशिप है, इसको तब्दील करने के बारे में कोई बात हुई थी। तो जी। वो भी अगर आपको उसकी तफ़सील कुछ याद हो तो मुझे बताएँ? जी बहजत सबसे पहले तो मुझे ये ज़िक्र करना है कि अमरीकी शहरियत बच्ची को कैसे मिली। अमरीकी आइन की 14th अमेंडमेंट जो है यानी 14वीं तरमीम, उसमें ये बताया गया है कि जो भी शख्स
अमरीकी सरजमीन पर पैदा पैदा होता होता है, है, वो पैदाइशी तौर पर ऑटोमेटिकली अमरीकी अमरीकी हो शहरी। जाता है। अब सदर ट्रंप ने जनवरी 2025 को इसी साल एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, एग्जेक्टिव ऑर्डर जो होता है प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव ऑर्डर, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो बच्चा या बच्ची अमरीकी शहरी नहीं होंगे जिसके वालिदैन या तो आर्जी तौर पर अमेरिका में हैं, हुँ, किसी हुँ। आर्जी वीज़ा पर, आरज़ी वीज़े या पर, अच्छा। फिर अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। ओके। अब हुआ ये कि उसके बाद बहुत सी जो फेडरल कोर्ट्स हैं अमेरिका में, उन्होंने इसको रद्द कर दी, इस पर पाबंदी लगा दी। उनका ये यही कहना था कि ये अमरीकी आइन की 14th अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी है, अच्छा। लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो सकता। और बहुत से जो यहाँ इंसानी हकूक़ के जो ग्रुप हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। ज़ाहिर है वो और तो समझा भी जा सकता है कि हुँ, हुँ, जहाँ पे अमेरिका जिसको लोग ख्वाबों की सरज़मीन कहते हैं हुँ, और बहुत सारे लोग अपने घर-बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ के हुँ, यहाँ हुँ, पर आकर बसना चाहते हैं ताकि एक बेहतर ज़िंदगी उनको मिल सके, हुँ, हुँ, उनके बच्चों के लिए कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर हो सके। तो ज़ाहिर है कि उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी एक बड़े मसले की सूरत इख्तियार कर जाता है, जो किसी भी ऐसी हैसियत में हैं जिनके बच्चे तो कि यहाँ पैदा होने की वजह से हुँ, हुँ। अमरीकी शहरी हो गए, लेकिन वो क्या करें? बच्चों को कहाँ छोड़ें, वापस ले जाएँ, कैसे करें? ये सारे सवाल तो उनके सामने आते हैं। ये ना सिर्फ इंसानी मसला है बहुत से लोगों के लिए, जो यहाँ अमेरिका आए और यहाँ बच्चे की विलादत हुई और वो अमरीकी शहरी हो गया। अब ये 2 अलग-अलग सिलसिले हो गए, बच्चा या बच्ची अमरीकी तो है। अमरीकी शहरी हो गया, वालिदैन जो है उनका स्टेटस वही रहा जो इससे पहले था। तो अब मसला ये है कि या तो वो किस तरीके से अमरीका में आकर बच्चे की देखभाल करें, हुँ, या फिर बच्चे को पाकिस्तान लेकर जाएँ। अब ये है कि बच्चा जब 21 साल उम्र उसकी होगी, हुँ। उसी वक़्त वो कानूनी तौर पर अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये अच्छा। बहुत लंबा इंतज़ार है। इस दौरान आप देखें ये मसला सिर्फ़ कानूनी नहीं रहा, बल्कि जज़्बाती भी हो गया। अच्छा फिर ये स्पॉन्सरशिप की जहाँ तक बात आती है, वो हुँ, ज़ाहिर है कि वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि हम इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि हुँ। उसके लिए भी एक ख़ास हद तक आमदन का होना ज़रूरी है। एक ख़ास हैसियत के तौर पर ये अब आप ही बताएँ मुझे कि क्या इसके लिए वो कोई अ, है कि बच्चा जब जैसे ही 21 साल का हो, वो जैसे भी हुँ, हुँ। हैसियत में वो कर सकता है स्पॉन्सर? जी, ये अमरीकी शहरी जो हैं, जो 21 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, हुँ, वो अपने वालिदैन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अपनी जो बच्चे उनके जो हैं, अगर पाकिस्तान में हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं, जो 21 साल से कम उम्र हैं उनको कर और सकते गैर हैं। शादीशुदा हैं, उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अमरीकी शहरी जो हैं, वो अपने बहन-भाई बहन-भाइयों को भी, जो अनमैरिड हैं और 21 साल से कम उम्र के हैं, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। जबकि ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं, वो सिर्फ़ अपने वालिदैन को और 21 साल से कम उम्र गैर शादीशुदा बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और यहाँ वो ला सकते हैं। बहन-भाइयों को नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फिर अगर उनको ये स्पॉन्सर करते हैं, तो आपने ये जो अभी बात की थी, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसा सर्टिफ़िकेट दें कि वो जो जिनको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी यहाँ कफ़ालत कर रिहाइश सकेंगे, और देखभाल की सारी जो माली जो ज़राए हैं उनके पास इतने हैं कि वो कर सकें। ज़िम्मेदारी ले सकें। अब इसमें जो कानून है उसके मुताबिक ये है कि ये जो यहाँ फ़ेडरल तौर पर जो गुर्बत की लकीर है उसके जो आमदनी उसकी कैलकुलेट हुई है उससे 105% उसके मुताबिक उनके पास होनी चाहिए, और अगर ये पूरी नहीं बनती तो फिर किसी और स्पॉन्सर को इसमें शामिल किया शामिल जा करना सकता है। पड़ेगा। तो जनाब ये सिलसिला है अज़ीज़ कुरैशी साहब ने हमसे बात की थी बर्थ राइट सिटीज़नशिप के बारे में हमने बात की है। मेरा ख़्याल है कि किसी न किसी हद तक तो ये बात वाज़ेह हो गई होगी। अगर इसमें मज़ीद कोई तफ़सील आप और जानना चाहते हैं, तो उसी तरह जैसे अज़ीज़ कुरैशी साहब ने लिखा, आप भी लिख के भेजिए और अगले किसी प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे मज़ीद वीज़ों के बारे में कि वीज़ों का हुसूल किस तरह से हो सकता है, वीज़ों की किस्में क्या हैं और उनके हुसूल का यहाँ आकर बसने का
यहाँ आकर रहने की सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि आज की गुफ्तगू बस इतनी ही, फिर उसके बाद अगले जी, प्रोग्राम अब में मैं चाय मुलाकात पी होगी। सकता हूँ? जी, बिल्कुल आप चाय पी सकते हैं क्योंकि मैंने तो शुक्रिया। साथ-साथ चाय भी पी। तो इस दुआ के साथ कि आप का दिन आप बहुत अच्छा गुज़रे और आप हमारे साथ इसी तरह शामिल रहें इन प्रोग्रामों में। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो आपको अच्छा नहीं लगता फिर वो हम छोड़ देंगे और वो सारी चीज़ें लेकर आएँगे जो आपको पसंद आती हैं। इजाज़त, आप बहुत शुक्रिया।